नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपके बीच में आया हूं अपने चैनल पर। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, आपको याद होगा बहुत पहले से ही, चाहे वो भारत की संस्कृति को रक्षा करने की बात हो, चाहे वो देश को आजाद कराने की बात हो, या फिर समाज सुधारने की बात हो, प्रत्येक स्तर पर शिक्षा की आवश्यकता होती है। चौक से लेकर चौके तक शिक्षा की आवश्यकता होती है। और यदि शिक्षा से वंचित कर दिया जाए तो मुझे वही श्लोक याद आता है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूय भार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाः शरन्ति। इस श्लोक में शिक्षा की जो महत्ता बताई गई है, वह स्वयं ही अपने में शिक्षा विहीन होने के नाते किस तरह से पृथ्वी पर भार होने की बात करती है। मनुष्य के रूप में होते हुए भी पशु समान वो व्यक्ति होता है। आप स्वयं देख सकते हैं इस श्लोक पर। इसलिए शिक्षा की आवश्यकता सदैव रही है, चाहे वो द्वापर युग रहा हो, त्रेता युग रहा हो, या आज की वर्तमान भारत की व्यवस्था हो। लेकिन शिक्षा कैसी हो, यह स्वयं में बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। शिक्षा से समाज का कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, सभी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा के सहयोग से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, यह शिक्षा का परम उद्देश्य होता है। समाज का एक अंग दिव्यांग भी है, इसीलिए इनकी भी शिक्षा पर जोर दिया गया। चूंकि विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, इसलिए विशेष पाठ्यक्रम, विशेष शिक्षा, विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। इतना कुछ होते हुए भी कुछ दिव्यांगजन ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से शिक्षा ग्रहण करते हैं, परंतु इसी समाज का एक हिस्सा, एक तबका वह भी है जो दिव्यांगजन को शिक्षित होते देखना भी नहीं चाहता है। और यही कारण है सरकार को इस ओर कदम बढ़ाने पड़े। यही कारण है भारतीय संविधान में भी यह व्यवस्था करनी पड़ी, और उसके अनुरूप राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की पार्ट 6 में धारा 31 की बात करें तो वह साफ साफ कहती है कि यद्यपि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 के प्रकाश में कोई बात होते हुए भी प्रत्येक दिव्यांग बंधु जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का है, 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग का है, अपने पड़ोस के विद्यालय में, विशेष स्कूल में, या वो जहां चाहे ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण रूपेण अधिकारी है। बीच में कुछ ऐसे भी बंधु आए जब बोलते हैं कि हमारे यहां ऐसे शिक्षक नियुक्त नहीं है कि हम विशेष शिक्षा दे सकें, इसलिए हम अपने यहां प्रवेश नहीं लेंगे। अगर ऐसी परिस्थिति आ रही है तो यह स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि वास्तव में प्रकारांतर से उस दिव्यांगजन को उसकी शिक्षा के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसीलिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के जो पार्ट 6 है, चैप्टर 6 है, उसका सेक्शन 31 यह बोलते हुए आता है, मतलब उस अधिनियम में यदि कोई बात है भी तो उसके होते हुए भी इस ढंग से व्यवस्था करनी ही करनी है। वह चाहे सीबीएसई बोर्ड का विद्यालय हो, चाहे प्राइमरी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, या कोई भी विद्यालय हो, वह दिव्यांगजन को अपने यहां शिक्षा देने से वंचित नहीं कर सकते। वह भी फ्री एजुकेशन उनका राइट है। लेकिन हुआ क्या, आप देखेंगे जब तथ्यों तक जाएंगे तो इसका पूरा जमीन पर धरातली
सशक्तिकरण जो हम करने की बात करते हैं तो धरातल पर पहुंचने से काफी दूर तक रह गया। कारण उसका एक था कि कुछ तो जागरूकता का अभाव और कुछ जागरूक होते हुए भी सोए रहे। उन्होंने जानबूझ के इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। जो विशेष विद्यालय खुले भी, कुछ शैक्षिक संस्थाओं ने खोले भी, पता लगा कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यालय अधिकतम गए तो गए, और उसके बाद जो बच्चे पढ़ के निकलते फिर वो कहां एजुकेशन लें, यह दिक्कत तलब बात होती है। इसीलिए सरकारों को चाहिए कि वे इंटरमीडिएट तक की शिक्षा की जब बात करें, ऐसे विद्यालयों की स्थापना करें, एनजीओ का भी सहयोग लेकर के अगर ऐसी व्यवस्था की जाए, तभी शिक्षा की जब हम बात करते हैं दिव्यांगजन के लिए, तभी वो कायदे से धरातल पर उतर पाएगी। यद्यपि सरकारें इस तरफ प्रयत्नशील हैं, परंतु बहुत कुछ करने की जरूरत है। आपने देखा होगा इधर बचपन डे केयर सेंटर्स खुले, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को वहां भेजना उचित नहीं समझा, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने भेजा भी। परंतु बचपन डे केयर सेंटर्स में कितनी ट्रांसपेरेंसी रही, कितनी पारदर्शिता रही, ये किसी से छिपी नहीं है। पारदर्शिता के अभाव में मंडल स्तर पर केवल एक या जिले स्तर पर केवल एक दिव्यांगजनों की आपूर्ति करने में सक्षम होगा, यह स्वयं में एक प्रश्न चिन्ह है, जिसे सरकार को भी सोचना पड़ेगा, दिव्यांगजन को भी सोचना पड़ेगा। मैन पावर की बात आती है, हम मैन पावर डेवलप करके कहां यूज कर रहे हैं उसको? क्या मैन पावर हमारे पास उतनी है? और जो मैन पावर अगर नहीं है तो हमने आगे क्या किया? ठीक है, विश्वविद्यालय खुले हैं, विश्वविद्यालय चल रहे हैं, परंतु जितनी जरूरत हमको है उसके अनुसार व्यवस्था नहीं हो पाई। और कारण उसका एक ये भी है, हमारे दिव्यांगजन भी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते, उनके पेरेंट्स भी अभी इतने जागरूक नहीं है, जिसके कारण कुछ दिव्यांगजन बंधु अशिक्षित होकर के जीवन यापन करने को विवश हो जाते हैं। जो जागरूक हैं भी, पता लगता है विद्यालय नहीं है या उनका एडमिशन नहीं हुआ, इस कारण वो अशिक्षित रह जाते हैं या अधूरी शिक्षा लेकर के फिर वहीं चले जाते हैं जहां से वो चले थे। हायर एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन की बात की गई है, 5% आरक्षण, वो भी ये क्या है, मिनिमम लेवल है। अगर कोई विश्वविद्यालय इससे ज्यादा की अगर रिजर्वेशन की बात करता है दिव्यांगजन के लिए, तो वह अमान्य नहीं है, बल्कि वो अच्छी बात है और प्रशंसनीय बात है। और यही नहीं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट तो व्यवस्था यहां तक करता है कि यदि उच्च शिक्षा में ऐसा कोई पाठ्यक्रम है जिसके लिए दिव्यांगजन की आयु आड़े आ रही है, तो उसमें 5 वर्ष तक की आयु वर्ग में छूट देने की बात कही गई है। यानी मान लीजिए मुझे कोई शिक्षा ग्रहण करनी है और उस पाठ्यक्रम में आयु वर्ग रखा गया है 30 वर्ष। मान लीजिए आवेदक की आयु 35 वर्ष हो गई है, तो उस विश्वविद्यालय को या उस डिग्री कॉलेज को जो उस विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, उसको अपने विज्ञापन में साफ साफ मेंशन करना पड़ेगा कि 5 वर्ष की छूट ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए अनुमन्य होगी। अब यहां पर करना क्या है, दिव्यांगजन को प्रतिभाग करना है, उनका सहभाग करना है, उनका भी कर्तव्य। देखिए, योजनाएं बनने से बात नहीं बनती है, योजनाएं बनती हैं, योजनाएं आपके लिए बनती हैं, योजनाएं समाज के लिए बनती हैं, लेकिन समाज का दायित्व है, दिव्यांगजन का दायित्व है कि वह इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें ताकि योजना सफल हो सके, शिक्षित होने के लिए आगे आए। और अगर शिक्षित नहीं होंगे तो पक्का मान के चलिए कि नौकरी भी नहीं मिलने वाली है, और बिना पढ़े भी लोग रोजगार में हो सकते हैं, वो एक अपवाद होता है। ऐसे लोग होते भी हैं, कुछ उनकी अपनी योग्यताएं होती हैं। एक कहावत जो है ना, पढ़ा से कढ़ा बढ़िया होता है, इससे भी हम सहमत हैं। लेकिन आज की बात हमारी सिर्फ यहीं तक कि हमारे दिव्यांगजन बंधु जो प्रोविजन हमने अभी चर्चा किया, चैप्टर 6 के सेक्शन 31 और सेक्शन 32 की, इसका लाभ लेने के लिए दिव्यांगजन जरूर आगे आएंगे। आज की बात हमारी यहीं तक, फिर मिलेंगे नई बात के साथ, नई चर्चा के साथ। लेकिन अगर मेरी बात आपको पसंद आई हो तो इसको एक अभियान बनाइए, समाज में जन जन तक पहुंचाइए, ताकि हम अपनी मेहनत में सफल हो सकें।
और आपका भी उद्देश्य पूरा हो। पसंद आया हो चैनल सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।